हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बेटा आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है न्यूमेरिकल का फंडा। अगर न्यूमेरिकल का फंडा नहीं हुआ क्लियर तो फिर आपके सिर पे हो, सिर पे नहीं पिछवाड़े पे पड़ेगा मास्टर जी का डंडा। आपका पता नहीं बेटा, हमारे टाइम पे मास्टर जी बहुत कूटते थे। अगर गलती से काम नहीं किया तो पता नहीं बंदर बनते थे या क्या बनते थे। कोई चेयर बना देता, कोई कुछ अलग अलग स्टाइल होते थे। कुछ टीचर तो ऐसे महान होते थे कि पेड़ पे लटका देते और फिर पीछे जबरदस्त बल्लेबाजी करते थे, क्या कहने स्ट्रोक से। और चलो निकल गया वो टाइम, तभी उसी मार के बदले या उसी जो बोल सकते हो टाइट स्ट्रिक्टनेस के बदले आज कुछ थोड़ा बहुत सीख पाए हैं। तो दिल से हम टीचर्स को बाद में रिस्पेक्ट अब आज के टाइम दे रहे हैं। आप भी बेटा ऐसा होगा, स्कूल में कोई टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है तो उस टाइम पे वो आपको बुरा लगता है, पर वो टीचर आपके फायदे के लिए कर रहा है, उसका अपना कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होता कि आप इम्प्रूव कर जाओ, आप कुछ सीख के निकलो, कामयाब हो जाओ। टीचर की यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। तो कभी ऐसी सिचुएशन आए, आजकल तो इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं रही, तो अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टीचर आपके भले के लिए काम करता है। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम न्यूमेरिकल का पार्ट डिस्कस कर रहे थे और हमने बोला था कि न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। तो रियलिटी में आपको फील होगा कि जैसे जैसे आप काम करना स्टार्ट करोगे न्यूमेरिकल आसान है। तो लास्ट क्लास में हमने होमवर्क में दिया था कि चेक पॉइंट 3 के क्वेश्चंस। आज कहोगे कि सर आज तो चीटिंग कर दी, पहले से इनकार किए। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैंने अभी अभी क्वेश्चन बनाए पर देखा पीछे से वीडियो रुकी हुई थी, 15 मिनट मैंने एनर्जी वेस्ट की। ये लिख के पीछे जाके चेक करा तो कुछ भी नहीं मिला, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसी वजह से स्पेस बनाना पड़ा। पर मैं पूरे क्वेश्चन दोबारा से डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, पर अब लिख दिया तो लिखने का टाइम बच जाए इसलिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एक पार्टिकल का पोजीशन नहीं है ये, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी जब से आपने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया, मान लिया स्टार्टिंग में वो x मीटर पे था, 1 सेकंड के बाद भी x पे ही, 2 सेकंड के बाद भी, 3 सेकंड के बाद भी, 4 सेकंड के बाद, तो हर टाइम के बाद उसका डिस्टेंस सेम है। तो हियर we see that distance of body is same. It means no change in position. कोई पोजीशन में चेंज नहीं है। इतना ही लिखो, आप ये लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस ऑफ बॉडी सेम, नो चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी। और जब बॉडी की पोजीशन में चेंज नहीं होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। और वेलोसिटी हमने पढ़ रखी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये भी क्या आ जाएगी 0/t, 0 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा भी कंप्लीट होने के बाद डिस्कस करूंगा। थर्ड पार्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3। दो ग्राफ दे रखे हैं, एक है इस टाइप का वेलोसिटी टाइम और एक इस टाइप। तो इस ग्राफ में ये बोल रहा है कि किस टाइप का मोशन होगा, तो एक तो सिमिलरिटी बताओ और एक डिसिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों केसेस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और इस टाइप का ग्राफ हमारा किस में मिलता था, यूनिफॉर्म के केस में। तो ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। क्लियर है। अब बात आती है डिसिमिलरिटी।
डिसिमिलैरिटी की बात करें तो इसमें देख रहे हो जीरो टाइम पे स्टार्टिंग में जब आपने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया तो वेलोसिटी कितनी है, जीरो। या हम बोल सकते हैं बॉडी किस पोजीशन पे है, रेस्ट पे। ठीक है। दूसरा, जब हम बात करें इसमें जीरो टाइम पे वेलोसिटी जीरो नहीं है। फॉर एग्जांपल यू मान लेता हूं जब टाइम जीरो था तो उस बॉडी के पास सम इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो ये इनके बीच में डिफरेंस हो गया। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में एक एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है कि स्टार्टिंग में जब जीरो टाइम पे पढ़ रहे हैं, टाइम को ऐसे लेते थे, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, तो जीरो टाइम पे है वेलोसिटी 50, तो पहले एक्स एक्सिस वाला लिखा जाता तो t1 और v1 वैल्यू कितनी होगी, 0 और 50। फाइनली t2 और v2 टाइम कितना है 50, वेलोसिटी हो गई बेटा 0, इस पॉइंट पे कितनी है वेलोसिटी 0। तो एक्सीलरेशन पूछा तो हमने पढ़ रखा है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो v2 v1 t2 t1। v2 कितना है 0, ये 50, तो -50 -0 -50/50, इससे कैंसिल करोगे -1 आ जाएगा। तो -1 का मतलब रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन आप लोगों ने पढ़ रखा डिक्रीज इन वेलोसिटी। तो आप लोग देख भी पा रहे हो कि जीरो टाइम पे 50 वेलोसिटी थी, 10 पे 40 हो गई, 20 पे 30, 30 पे 20, 40 पे 10 और 50 पे 0, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। तो इससे में ये इंफॉर्मेशन मिलती है। एक चीज और बेटा, आप अपने नोट्स कैसे बनाओगे, मैंने आपको असाइनमेंट दे रखा है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 करोगे तो असाइनमेंट से उसकी स्टेटमेंट नोट करनी है, फिर उसका आंसर जो मैं भी सोल्व करवा रहा हूं वो लिखना है। क्लियर है? इसी तरीके से काम करते जाना है। एक ग्राफ दे रखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो टाइम आपको पता है यहां दिया जाता है और डिस्टेंस यहां पे, तो 0 1 2 3 4 और 5। दस 20 30 40। और ये ग्राफ आप थोड़ा सा ध्यान से बनाएं। 2 पे वैल्यू दे रखी है बेटा इसकी 20, 2 पे कितनी वैल्यू है 20, 3 पे कितनी वैल्यू है 3 पे भी 20, और 4 पे जो वैल्यू दे रखी है बुक में शायद देखने पे हमें लग रही है 40, पर ये इतना नहीं है। ये 5 पे जो 5 पे वैल्यू दे रखी है 35 दे रखी है, कितनी दे रखी है 35, तो आपको ये चीज समझनी है। तो ये ग्राफ दे रखा है, तो इसमें पूछा एवरेज स्पीड क्या होगी, तो वी नो दैट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल, टोटल टाइम कितना, 0 से 5 सेकंड की बात हो रही है, 5 सेकंड या घंटों में, कुछ भी पूरा नहीं दे रखा, इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे मैं दोबारा क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ, आंसर इसने घंटों में दे रखा, तो ये इन आवर, और ये डिस्टेंस जो दे रखा है इन किलोमीटर, यहाँ पे लिख लेना आपको। इधर किलोमीटर में, तो डिस्टेंस कितना है 5 घंटों के बाद 35 किलोमीटर दिखा जा रहा है, साइक्लिस्ट शायद ये।
तो कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। थर्ड फोर्थ का भी कर लीजिए। क्वेश्चन 5 पे आ जाओ। दो ऑब्जेक्ट है, एक का पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0, ये वेलोसिटी है 15 और ये ग्राफ दे रखा है 5 सेकंड। फोर पी और क्यू के लिए दे रखा है ये कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी उसकी 0, और 5 सेकंड जब हुए तो उसकी वेलोसिटी हो गई 15। क्लियर है? तो आपको दोनों कोऑर्डिनेट लिखने बनते हैं। यहाँ पे 0 टाइम पे कितनी वेलोसिटी है 15। तो आगे बेटा x एक्सिस वाला हम ऐसे लिखते थे xy, तो t1 और v1 आएगा। t1 कितना है 0 और v1 है 15। ये पॉइंट आप बड़े अच्छे से समझें। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, यहाँ पे टाइम कितना होगा 5 और वेलोसिटी कितनी है, ये ग्राफ बिल्कुल नीचे आ रखा तो 0, तो ये होगा t2, ये v। अब इस वाले ग्राफ में देखते हैं, ये पॉइंट बन रहा है तो 0 टाइम और वेलोसिटी भी कितनी 0, तो t1 और v1 बन गया। इस वाले में टाइम हो गया 5, वेलोसिटी हो गई 15, तो ये होगा t2 और ये होगा v। क्लियर है? अब पूछा है कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन किसका होगा। Which have positive and which have negative acceleration। तो यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, नोट लिखोगे, if slope of graph, तो एक्सीलरेशन क्या होगा पॉजिटिव, और अगर स्लोप कैसी है नेगेटिव आएगी तो उस वाले केस में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 4p स्लोप हमने क्या पढ़ रखी थी, स्लोप निकालते हैं चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, ये होती थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये स्लोप का जनरल फॉर्मूला है, कई बार बता चुका हूं। यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है डेल्टा v और यहाँ पे क्या है डेल्टा t, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 का फॉर्मूला बन गया। तो स्लोप फॉर p ग्राफ कितनी आ गई, पहले ये लिखो फिर जनरल हो जाएगा। स्लोप फॉर p के लिए कितना है बेटा v2 कितना है 0 और v1 कितना है 15 और टाइम कितना लग रहा है t2 कितना है 5 और t1 0। आपके पास सारी वैल्यू गिवन है, -15 -3, तो एक्सीलरेशन ऑफ p कैसा होगा नेगेटिव। क्लियर हो गया? सो एक्सीलरेशन ऑफ p नीचे पैर में लिखा है, पूरी वर्डिंग लिख सकते हो, कैसा हो जाएगा नेगेटिव। अब आगे इस ग्राफ के नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है स्लोप ऑफ q। वहां पे भी ग्राफ यही
v2 माइनस v1 ये फॉलो करेंगे इक्वेशन ये, बट वैल्यू चेंज हो रही है। v2 कितनी है 15 और स्टार्टिंग में कितनी है v1 0, t2 वही 5, तो 15/5 प्लस 3, तो एक्सीलरेशन ऑफ q इज पॉजिटिव। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना था। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन के हिसाब से अच्छी नॉलेज आपको देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, एक ग्राफ दिया गया है इस तरीके से, आप बना ले, आराम से बना पाएंगे। ये वाला ग्राफ हम बनाते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया बेटा। तो इसमें ये पूछा, ये किसके लिए है, फॉर कोई बॉडी है P और ये है कोई बॉडी Q। तो पहले ग्राफ को पढ़ते हैं। जीरो टाइम पे वेलोसिटी कितनी 2, 1 पे 4, 2 पे 6, 3 पे 8, इस तरीके से बढ़ती है। इस पे 0 पे है 0, इस पे 0 पे कितनी थी 2, यहां से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये चीज 1 पे 4, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6, इस तरीके से 6 सेकंड तक 12 तक जा रही है, उसमें 6 सेकंड तक 14 तक जा रही है। और स्टार्ट हुई थी इसमें 2 से 14 ये वेलोसिटी, और इसमें 0 से 12। तो वेलोसिटी, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कौन सा रेस्ट से स्टार्ट हुआ, यानी स्टार्टिंग टाइम पे किसकी वेलोसिटी 0 है। तो आंसर आपका फर्स्ट की, इसकी वेलोसिटी कितनी है स्टार्टिंग पे 2, इसकी कितनी है 0, तो आंसर हो जाएगा क्यों, किसकी है क्यों। सेकंड, विच ऑब्जेक्ट मूव्स मोर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, विच ऑब्जेक्ट has more velocity after 5 सेकेंड। हमें उसकी वेलोसिटी से मतलब है, तो इसमें 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी है 12, और इसमें 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है 10। तो फ्रॉम ग्राफ velocity of P after 5 second कितनी है बेटा 12 मीटर पर सेकेंड, एंड velocity of Q after 5 second कितनी है, या पहले at 5 second ले लो, इससे ज्यादा है ना, और क्यू पे 14 से क्यू पे कितनी है 10,
आंसर इज, किसकी ज्यादा होगी, तो आंसर हो जाएगा P। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आई होप आप अच्छे से इनको कर लोगे। तो अब बेटा आगे का काम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन टॉपिक जो हमने किया उस पे कुछ एग्जाम्पल बेस्ड है। तो एक बार फिर से बता देता हूं कौन कौन सी है बेटा। आप लोगों ने पढ़ा v is equal to u plus at। दूसरे वाली इक्वेशन थी s is equal to ut plus at square। और तीसरे वाली इक्वेशन थी v square minus u square is equal to 2as। ये हमारी इक्वेशन थी। तो न्यूमेरिकल करने का आसान तरीका फॉर्मूला लिख लिया पहली बार। अब छोरी बेस के बारे में एक पॉइंट छूट गया था, वो मैं बता रहा हूं। इस इक्वेशन, इन इक्वेशंस के नाम दिए गए हैं। वो नाम क्या है, इसमें से ए को छोड़ दो। तो इस इक्वेशन में ए को छोड़ के क्या बचे, ये वेलोसिटी और ये टाइम है। तो इसको बोला जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन या वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। याद हो जाएगा तो ये। अब दूसरे में डिस्प्लेसमेंट आ गया और मेन टाइम है। वेलोसिटी को नहीं फोकस करेंगे, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलीज। और तीसरे वाले में आप देखोगे एक्सीलरेशन को छोड़ दो तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलीज। तो ये आप एक मिनट के लिए अपनी कॉपी के पीछे वाले पेज पे जाएं जहां आपने डेरिवेशन वाला पार्ट पढ़ रखा है, और वहां हर इक्वेशन की जहां डेरिवेशन कर रहे थे वहां पे नाम लिख लो ब्रैकेट। क्लियर है? अब आ जाओ बेटा एग्जाम्पल नंबर 11। सॉल्यूशन की बात करेंगे, किस तरीके से सोल्व करना। पहले देखते हैं गिवन क्या क्या चीजें हैं। गिवन दैट द brakes applied to a car produce an acceleration of 4 meter per second in the opposite direction to the motion। आप सिचुएशन को फील करो, फिर न्यूमेरिकल देखो कैसे बनते हैं। उसने क्या बोला है कि एक कार के अंदर आप बैठे हैं, ये मान लो, और जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो हमारी गाड़ी की डायरेक्शन क्या होती है मोशन की। ब्रेक अप्लाई किए, मान लिया वो रुक गई, पर जाती तो आगे की तरफ ही है। पहली बात ये ध्यान रखें, डायरेक्शन ऑफ मोशन वही है। और ब्रेक अप्लाई करने से जो आपकी स्पीड है, यानी रिटार्डेशन हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, तो मोशन के वो अपोजिट होता है। क्योंकि ब्रेक क्या पीछे की तरफ टायर को रोकने का काम करते हैं। तो गिवन acceleration of 4 meter per second square in opposite direction of motion। हर बात का मतलब समझाऊंगा बेटा कि कुछ टाइम बाद आप खुद चीजों को क्लियर करना शुरू कर दो। प्रॉब्लम ये आती है, हमें हर बात का मतलब नहीं पता होता, अब तक रट्टा ही मारते चले जाते हैं। तो नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, शो ए की वैल्यू आपको क्या लेनी है, -4 मीटर पर सेकंड। पहली बात आपके पास निकल गया। उसके बाद ये कहता कि कार रुकने में टाइम कितना ले रही है, 3 सेकंड का, और रुक जाती है। क्या हो जाती है, रुक जाती है। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा। तो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है।
तो अब एक चीज सोचो बेटा, कुछ नहीं, वेरी सिंपल, डिस्टेंस टाइम और एक्सीलरेशन जैसी जब चीजें दिखें तो आपके दिमाग में सीधी ये इक्वेशन आनी चाहिए कि इनमें से कोई यूज हो। अब वो इक्वेशन ढूंढो जिसमें ये चीजें यूज कर रखी हो। इसमें डिस्टेंस भी आया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होती है स्ट्रेट लाइन में, तो घबराए नहीं। यहाँ पे अगर वो डिस्टेंस भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। और वेलोसिटी और स्पीड भी स्ट्रेट लाइन में सेम होती है, पर नॉर्मली हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करना है। तो वो इक्वेशन ढूंढो, ए टी एस, ये गिवन है। अगर मैं ये अप्लाई करूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो मेरे पास a गिवन है, t गिवन है और फाइनल वेलोसिटी गिवन है। तो डिस्टेंस तो नहीं आ रहा निकल के, यस और नो, क्लियर। अब अगली बात, डिस्टेंस क्यों नहीं निकल के आ रहा? डिस्टेंस इन दो इक्वेशन में है, चाहे तो ये चाहे ये। अब हमें टाइम दिया है तो हम ये बेहतर तरीके से अप्लाई करेंगे। ए भी गिवन है, टी भी गिवन है, बट प्रॉब्लम आती है इसकी। तरीका बता रहा हूं बेटा कैसे करना है, कि आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सी चीजें हैं जिसके आप हेल्प से निकाल पाओगे, क्लियर है। तो यू चाहिए, पर क्या मुझे ये इक्वेशन में दिख रही है, स्टॉप हो जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी v कितना होगा? तो मेरे पास v भी है, a भी है, t भी है, मैं इसको निकाल लूंगा और इसके अंदर पुट करके ऐसा जाएगा। समझ आया किस तरीके से करना है? तो यही क्लू तो दे रखे हैं, स्टॉप होना दे दिया, भी जो नहीं है, जो हमें चाहिए वही निकालना पड़ेगा। तो वी नो दैट s is equal to ut plus half at square। आप देखोगे टाइम भी है, u नहीं है, तो अप्लाई कर दो, v is equal to u plus at। फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0 u, a कितना है? a कितना है बेटा? माइनस है तो -4 ही लेंगे। टाइम कितना है? 3। तो u ये कितना होगा? -12। ये आ गया, इसको इस तरफ ले जाओ तो u कितना होगा बेटा? 12 मीटर पर सेकेंड। अब इसको इसमें पुट कर दो, तो s कितना आ जाएगा? u की जगह 12, टाइम कितना? 3, a कितना? फिर से -4, t का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, ये कितना हुआ? 36। आपको फॉलो रूल करना आता होगा ना सोल्व। -2 into 9, तो ये वाली टर्म हमारी -18 आ जाएगी। तो आंसर आएगा 18 मीटर। फॉलो करके रुक जाएगी। तो ये फॉलो कर, ये चीज आपको अप्लाई करनी है बेटा, मुश्किल है ही नहीं चीजें। एग्जांपल नंबर 12, एक मोटर बाइक है, एक्सीलरेट हो रही है कितनी स्पीड से? 54 की स्पीड से 72 की स्पीड हो रही है। यानी कि आप सोच के चलो कि आप बाइक पर बैठे और आपकी स्पीड 54 किलोमीटर थी और आपने स्पीड बढ़ा दी, कितनी हो गई? 74 हो गई। और कितने टाइम लगा बढ़ने में? 2 सेकंड। सिचुएशन समझ आ रही है? तो जब आपकी स्टार्टिंग में स्पीड क्या थी? इनिशियल, यानी कि u दे रखा है कितना? 54 है बेटा। फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखे तो वेलोसिटी ले लो।
इसको v लिखते हैं, कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट एक्सीलरेशन, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, एक्सीलरेशन यानी a की वैल्यू बताओ कितनी होगी, और टाइम कितना दे रखा है t = 2 सेकंड। तो सिंपल सी चीज है, वो फॉर्मूला देखो जिसमें v u और t यूज हो रहा है, a आ गए, v u a और t, तो खत्म हो गया। we know that v is equal to u plus at सॉरी। अब अगली बात आपको ध्यान रखना है बेटा, टाइम सेकंड में है तो स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। उसका तरीका आपको क्या पता है, मीटर पर सेकंड, और इसको भी 5/18 से कर दो 20 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल 20 इनिशियल 15 प्लस a इंटू 2, इसको इधर लेके आए 5 = 2a, a कितना है 5/2 2.5, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड केस में डिस्टेंस कवर्ड, तो बिल्कुल ऐसा ही है, s = ut plus half at²। आई थिंक हो जाएगा, सारी वैल्यू दे रखी है, u कितना है 15, टाइम कितना 2, a कितना है 2.5, टाइम 2 का स्क्वायर, तो इससे ये पावर कट जाएगी 35 मीटर। आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का। यस और नो, तो आंसर बिल्कुल यस सर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एग्जांपल 13, एक ट्रेन स्टार्ट करती है रेस्ट से, रेस्ट से कितनी स्पीड गेन करती है 90 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में 3 घंटे में। तो इसका मतलब क्या हुआ, u कितना हुआ 0, v कितना हुआ 90 किलोमीटर पर आवर। एज्यूम दैट एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी है, सॉरी 3 मिनट है बेटा ये। तो क्या पूछा गया है, एक्सीलरेशन। फिर से वही आ गया बेटा, मैं करवा नहीं रहा बट फिर भी तो आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी इंट बता देता हूं। u गिवन है, v गिवन है, टाइम गिवन है, तो h कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, v = u plus at वाला। पर ध्यान रखो टाइम भी मिनट में है, तो 3 × 60 सेकंड में चेंज करो, और इसको भी 5/18 25 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल कितनी है 25, इनिशियल कितनी है 0 मीटर पर सेकंड। ये कितना है आपको निकालना, टाइम है 180, तो ये 25/180 सॉल्व करोगे 5/36 मीटर पर सेकंड। सेकंड के लिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, s = ut plus half at²। सारी वैल्यू दे रखी है, बार बार निकालना बच्चे नहीं हो तुम। तो आंसर आएगा 2250 मीटर। तो आप लोग खुद करें इसको, ut सारी वैल्यू गिवन है। एक क्वेश्चन लास्ट आज का करते हैं,
एग्जाम्पल नंबर 14। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक, एक क्लॉक है हमारे पास। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप बड़ा बनाएं। और एक दूसरा घड़ा बनाएं। स्टार्टिंग में जब घड़ा आपने टाइम देखना स्टार्ट किया तो सुबह के 10 बजे थे। कितने बजे थे? 10। तो लिख भी लो चाहे आप 4 5 6 7 8 9 10 11 तो 10 कब बजेंगे? छोटी क्लासेस की फीलिंग आ गई है। चित्र बनाते थे तो बड़े मुश्किल लगते थे। एक सुई यहाँ 10 पे और दूसरी, सॉरी बेटा गलत कर दिया, इनका नाम भूल गए। आपकी कहाँ से स्टार्ट करती? एक 2 3 वही फिजिक्स वाला रूल अप्लाई कर दिया, जहां से डैश लगा वहीं पे ओरिजिन। 8 9 10 11 12 तो 10 बजे तो 10 ऐसे बजते थे। अब मिनट हैंड की बात कर रहे हैं तो इसकी मूवमेंट देख रहे हैं, हमें दूसरे की नहीं देखना। तो 10 से जब 10:30 हुए तो ये वाली तो आपको ऑब्वियस सी बात है मिडल में चली जाएगी, पर हमें इसकी मूवमेंट नहीं पढ़नी। ये वाली जो नीडल थी यहाँ, वो यहां से 10:30 घूम करके यहां आ जाएगी। कहां जाती है? यहां आ जाती है। क्या क्लियरिटी के लिए समझ लो, इस नीडल की बात कर रहे हैं। मिनट वाली जो सुई होती है वो घूम के यहां आ गई। तो सिंपली ये हुआ, यहां से चली यहां आ गई, यानी इसमें फोकस करो यहां से यहां। तो एक पार्ट देखा जाए तो ये किस पॉइंट से चली है? यहां, और यहां से घूमती घूमती यहां आई है, सुई ऐसे तो आ रही है। तो डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रेवल पूछा गया है, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ मिनट है। इस तरीके का से क्वेश्चन कोई भी टाइम के बीच में पूछ सकता, तो आपको डायग्राम आना चाहिए। तो पूछा डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आंसर है डिस्टेंस हमने क्या पढ़ रखा है? टोटल पाथ लेंथ। अब बेटा ये 10 सेंटीमीटर है, ये बिल्कुल इसके साथ सटा देते हैं। तो इस क्लॉक की रेडियस भी कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? इसके पेरीमीटर के बराबर। तो लेंथ ऑफ पेरीमीटर वो किसकी इक्वल हो जाएगी? अब आता है तो सेमी पेरीमीटर, यानी कि आधे के लिए हम कितना यूज करते थे? पाई आर। तो पाई आर आपके लिए वैल्यू यूज होगी 314 into 10। आप आराम से लिख सकते हो
31.4 सेंटीमीटर। फर्स्ट हो गया। दूसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन। मैं पूरा कंसेप्ट बार बार इसीलिए लिख रहा हूं ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो टोटल यहां से चला और पहुंचा यहां पे, तो ये नहीं होगा बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो 10 सेंटीमीटर ये और 10 ही है, कितना हो जाएगा? यानी कि 2r के इक्वल 2 टाइम 10 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये थे बेटा आज के 2 एग्जांपल्स हम लोगों ने किए। उम्मीद करूंगा एक एग्जांपल आप तब तक करते रहें जब तक आप कोई भी एग्जांपल दिया जाए उसको सोल्व करने में सक्षम नहीं होते, कैपेबल नहीं होते। तो ये एग्जांपल थे। आज के लिए होमवर्क अब नोट करें। चेक पॉइंट 4 क्वेश्चंस। इस चेक पॉइंट 4 के क्वेश्चन करने हैं ट्राई एंड एज वेल एज plus NCERT first 10 questions in rough में, इसीलिए इन सभी को डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे। तब तक के लिए आप कितनी नॉलेज बना पाए हो, कितना गेन कर पाए हो उसको समझें। और at the last, be safe, be happy, thank you, bye bye, tata।